पाक फौज और फिजाइया सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। DGISPR के मुताबिक 6,903 अफराद को रेस्क्यू और 6,000 से जायद को इमदाद फराहम की गई है। आर्मी का एक दिन का 585 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि मेडिकल बटालियंस और टीमें भी तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही हैं। सड़कों और पुलों की बहाली के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और कराक्रम हाईवे समेत अहम शाहराहें क्लियर कर दी गई हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि 17 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को बचाया गया है और 670 अफराद जाँ बहक, जबकि 1,000 से जायद जख्मी हुए हैं। 23 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल तेज होगा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और सूबाई इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन को राशन और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत ने कर्जों का बोझ कम करने और माली साल 2028 तक डेब्ट टू GDP शरह 61.5% तक लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। मिड टर्म डेट स्ट्रेटजी रिपोर्ट IMF को भी भिजवा दी गई है। हिकमत अमली के तहत कर्जों पर सूद अदायगियों का बोझ 7.8% से घटाकर 4.9% करने, बैरूनी कर्जों का हुजम 17.9% तक महदूद करने और मुकामी कर्जों की औसत मैच्योरिटी 4.5 साल मुकर्रर करने का हदफ रखा गया है। रिपोर्ट में GDP ग्रोथ 2028 तक 5.7% और महंगाई की शरह 6.5% रहने का तखमीना भी लगाया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला ने रेस्क्यू, ज़िलाई इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया, जबकि मेयर कराची को हिदायत की गई है कि अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि बारिशों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बिजली के खंभों से दूर रहें। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को नशेबी इलाकों में अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए कहा कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सख्त रखी जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तेल और गैस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें अमेरिका की जानिब से 7 अरब 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल और गैस की तलाश के लिए 40 ऑफशोर और 23 ऑनशोर ब्लॉक्स की बोली की पेशकश कर दी है। ऑफशोर ब्लॉक्स में 6 अरब डॉलर जबकि ऑनशोर ब्लॉक्स में 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली 31 अक्टूबर और ऑनशोर ब्लॉक्स की बोली 10 अक्टूबर को खोली जाएगी, जिसमें तुर्किश पेट्रोलियम कंपनी भी दिलचस्पी रखती है। दुबई पुलिस ने 25 मिलियन डॉलर मालियत के 20 कैरात नायाब गुलाबी हीरे की चोरी नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक 3 मुश्तबा अफराद ने ज्वेलर से हीरा चुराने की कोशिश की और इसे रेफ्रिजरेटर के जरिए स्मगल करने का मंसूबा बनाया था। हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़मान 1 साल से डकैती की मंसूबाबंदी कर रहे थे, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 घंटों में ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, DGISPR और चेयरमैन NDMA ने बताया कि बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक और 1,000 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब तक 25,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। चेयरमैन NDMA ने कहा 23 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल तेज होगा, जबकि DGISPR ने बताया कि फौज के 8 यूनिट्स और मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $11 कम होकर $3,339 पर आ गया। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 1100 रुपए कमी के बाद $3,56,600 रुपए, जबकि 10 ग्राम 943 रुपए कमी के साथ $3,05,727 रुपए का हो गया, जबकि चांदी की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानों समेत कोई खिलाड़ी कैटेगरी ए में शामिल नहीं। रवां सीजन में 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिनमें 12 नए खिलाड़ी शामिल हैं। 5 खिलाड़ियों को कैटेगरी सी से बी में तरक्की मिली, जबकि 9 को उनकी पुरानी कैटेगरीज में बरकरार रखा गया। गुज़श्ता साल के 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। तीनों कैटेगरीज बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल हैं।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील जारी है। सवात और शांगला के लिए खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन और अद्वियात पर मुश्तमिल खेपें रवाना की गयी, जो ज़िले इंतजामिया के जरिए मुतासरा खानदानों में तकसीम होंगी। NDMA ने कहा है कि इमदादी सरगर्मियाँ फौज और फलाही तंजीमों के ताउन से जारी हैं और 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि उनकी मुतासरीन तक बर वक्त मदद पहुँच सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में पाक बरतानिया वकला फोरम से खिताब करते हुए कहा कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर और 24 करोड़ आवाम के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 1960 में आलमी बैंक की सालिसी से तय पाने वाला ये मुआहदा पाकिस्तान की आबी सलामती और ज़रे खुद कफालत के लिए रीढ़ की हड्डी है। भारत को इसे एक तरफा तौर पर खत्म करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। इजलास में शरीक वकला ने भारतीय इक़दाम को आबी जारहियत करार देकर मजम्मत की और बरतानिया में एक कानूनी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के आबी हुकूक का दिफा करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात करवा कर जंग खत्म करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद सरबराही इजलास के इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी सदर और यूरोपीय लीडर्स से बातचीत के बाद सहफरीकी इजलास की तैयारी की जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 4 साल से जारी जंग के हवाले से ये एक मस्बत आगाज है। वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में आला तालीम के तलबा को रिलीफ देने के लिए मनसूबाबंदी की गई है और ये यकीनी बनाया जाएगा कि उन्हें सहूलियात की कमी या मुश्किलात का सामना न हो। दूसरी जानिब मालाकंड में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के बाइस सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सवात में भी सैलाब मुतासरा इलाकों के स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। कराची में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। लियारी, लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची और दीगर इलाके मुतासर हुए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशेबी इलाकों में हिफाजती इक़दामात के तहत बिजली बंद की गई है, जबकि 2100 में से 1750 फीडर से बिजली बहाल है। शहरियों को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें।